वहाँ पे अपने मंत्रालय से मैंने ओपन सफारी की मंजूरी दिला दी है। ये महिला समूह का उत्पादन है, उसको अमेज़न के साथ टाई अप कर लिया गया है। आज उसका लॉन्च हो गया है। करिएगा, मिल्कीपुर में हमारी पार्टी बहुत बड़ी बहुमत के साथ जीतने वाली है। वर्ल्ड वेटलैंड डे के कार्यक्रम का आप आइए नहीं सर, यहाँ पे बहुत सफल यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम की सफलता में सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने केंद्र के और प्रदेश के फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के जितने हमारे अधिकारी हैं, और उसके साथ साथ हमारे ज़िले के सारे अधिकारीगण, हमारे डीएम साहब, कमिश्नर साहब, सीडीओ साहब, एसपी साहब, इन सब को मैं धन्यवाद देता हूं अपनी तरफ से कि इतना सफल कार्यक्रम आयोजित करने में आप लोगों की विशेष भूमिका रही है। यह कार्यक्रम, जैसा कि मैंने कहा कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जो पूरे दुनिया में एक कोशिश चल रही है, उसी के लेकर यह कार्यक्रम था। हमारे पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रामसर साइट वेटलैंड को लेकर घोषित हुए हैं, उसमें मुझे खुशी कहते हुए कि आपका अर्गा पर्वती इस देश के, इतने बड़े देश के एक हमारा सीमावर्ती करीब हमारा ये इलाका है, ये अपना डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जो हमारा अर्गा पर्वती लेकर आगे कोडर भी है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये एक रामसर साइट डिक्लेयर हो चुका है। और इसके आगे विकास कैसे हो, इसका रखरखाव कैसे हो, इसको लेकर आज ये कार्यक्रम था। इसको हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में हम लोग पूरे दुनिया में मनाया जाता है, केवल आज यहाँ नहीं मनाया, पूरे दुनिया में मनाया। इसको लेकर, यहाँ के विकास को लेकर, इस आर्द्र भूमि की संरक्षण को लेकर तमाम बहुत ज़रूरी विषय पर हम लोगों का काम चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो सरयू परियोजना की नहर आती है, उससे जो एक्सेस पानी है, जो फालतू पानी है, वो पानी इस तालाब में कैसे आए, डाइवर्ट हो, जिससे इसका जल स्तर बना रहे। ये जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इसकी बहुमुखी विकास और बहुमुखी इसके फ़ायदे हैं। सबसे पहले यहाँ पे पर्यटन बढ़ेगा, क्योंकि आपके अयोध्या में, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, साल में करोड़ों लोग आते हैं। और जैसा कि मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है, और इस बात पे तुरंत उन्होंने इस पर हाँ ही भर दी है, और उन्होंने इसको पूरे महत्व दिया है कि हम अयोध्या और देवी पाटन के बीच में जो इतना सुंदर स्थान है, आपका अर्गा झील है, पर्वती झील, और साथ में 8000 हेक्टेयर का टिकरी जंगल है, वहाँ पे अपने मंत्रालय से मैंने ओपन सफारी की मंजूरी दिला दी है। प्रदेश सरकार में इसकी फाइल चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमें पूरा आश्वासन दे के आए कि इसको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा देंगे। तो आपके अर्गा के साथ साथ टिकरी में एक ओपन सफारी हो जाएगी, और फिर ये हमारे देवी पाटन प्रसिद्ध मंदिर से कनेक्ट रहेगा। इससे यहाँ पे पर्यटन का बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हम लोग बहुत जल्दी ही डीएम मैम से हमें इस पर बात करनी है, अभी किए लेते हैं कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं, इनको हम लोग प्रशिक्षण देना चाहते हैं। एक कार्यशाला यहाँ करेंगे कि कैसे इको फ्रेंडली होम स्टे बनाए जाए, जिसमें टूरिस्ट लोग आके रहें। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी होटल चेन यहाँ को कब्जा कर ले। यहाँ का जो फ़ायदा है, ये गांव के व्यक्तियों को मिलना चाहिए कि वो लोग अपनी अपनी जगह होम स्टे बनाएं, बाहर के पर्यटकों को रखें, एक जो गांव का एक माहौल होता है उसके बीच में रखें, एक नेचुरल माहौल में, प्राकृतिक माहौल में उनको दिखाएं खेती कैसे होती है, बैलगाड़ी पे कैसे चला जाता था, ट्रैक्टर क्या चीज़ होती है, और उसके साथ साथ इस झील का आनंद लें, और यहाँ के जो हमारे पक्षी आते हैं दूर दूर से, उसको देखें, उसके बारे में ज्ञान लें। ये आगे चल के ये हमारी, देखिए, जिम्मेदारी आगे पीढ़ियों तक का, जब हम लोग पर्यावरण की बचाव की बात करते हैं, या आगे पीढ़ी दर पीढ़ी की एक जिम्मेदारी हम लोग निभा रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा अमेज़न का एक स्टॉल लगा था। अमेज़न के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हर तरह के सामान मिलते हैं और बहुत उचित दर पे मिलते हैं। मैं डीएम मैम को, और इसके पहले यहाँ सीडीएम मैम थी, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी सोच थी, बहुत लंबी सोच थी कि इस ज़िले में जो हमारे महिला समूह हैं और उत्पादन कर रहे हैं, उसको आपने एक ट्रेडमार्क, तभी उनको, हम लोगों को नहीं पता था कि यहाँ इतना बड़ा ये वेटलैंड का ये होगा, लेकिन तभी हम लोगों ने, एक्चुअली डीएम मैम ने इसको अर्गा करके ट्रेडमार्क दे दिया था। और आज ये जब अर्गा में वेटलैंड डे मना रहे हैं, तो इसको इतनी अच्छी तरह से जुड़ाव हो चुका है। दिल्ली में अमेज़न का एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैं चीफ गेस्ट बन के मैं वहाँ गया था। वहाँ कॉन्फ्रेंस के बाद
जब अमेज़ॉन के हमने वहाँ तमाम प्रदर्शनी देखी कि क्या क्या करते हैं, तब मैंने उनसे जिक्र किया कि आपके पास जो पर्यावरण को आगे बचाने के लिए, संरक्षण के लिए जो आपके पास फंड है, वो आप हमारे ज़िले में भी दें। ये बात हम लोगों ने आगे बढ़ाई और उनसे दो चीज़ हुई है कि यहाँ अपने ज़िले में जो वृक्षारोपण जो बहुत बड़े तादाद पे होना है, उसका फंडिंग अमेज़ॉन तैयार हो गई, हमें उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है। और दूसरी बात, जो डीएम साहब ने पहल किया था, जो हमारे ये महिला समूह का उत्पादन है, उसको अमेज़ॉन के साथ टाई अप कर लिया गया है, आज उसका लॉन्च हो गया है। अब ये जो अमेज़ॉन की इंटरनेशनल जो साइट है, उस पर हमारे गोंडा के महिला समुदाय के एक एक प्रोडक्ट उस पर बिकेंगे और केवल यहाँ नहीं, विदेशों में भी लोग उसको खरीद सकेंगे। यह हमारी महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा इनकम बढ़ाने का एक स्रोत पैदा हो जाएगा। और गोंडा का नाम एक तो रामसर साइट को लेकर पूरे विश्व में अब पता उसके बारे में जानकारी हो जाएगी, और दूसरा यहाँ के महिला समूह के उत्पादन को लेकर यह आप जानिए कि पूरे प्रदेश में पहला जिला है जहाँ इतना बड़ा एक कदम लिया, वो हो एक इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है और अमेज़ॉन से महिला समूह के उत्पादन को बात की गई है। यहाँ की जो पैकेजिंग है, बॉम्बे में एक नेशनल पैकेजिंग इंस्टीट्यूट है, उस पर हम लोगों को बात करना है, वो लोग आए और वो ट्रेनिंग दे जिसमें पैकेजिंग और सुंदर हो सके। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए, मैं बहुत हृदय से मैं उनका कृतज्ञ हूँ कि आज मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा है, लेकिन इसके बीच भी वो समय निकाल के आए हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग देखा करिएगा, मिल्कीपुर में हमारी पार्टी बहुत बड़ी बहुमत के साथ जीतने वाली है। दिल्ली में भी उपचुनाव चल रहा है, दिल्ली में चुनाव चल रहा है प्रदेश का, और उसका भी देखिएगा 5 तारीख को चुनाव है। और एक बार अब बीजेपी पूरी बहुमत से वहाँ आने वाली है। वहाँ के जो आप पार्टी के लोग हैं, उनका जो झूठा सच्चा चिट्ठा अब जनता के सामने उजागर हो चुका है। जो ऐसे लोग जो कहते थे मैं अगर मुख्यमंत्री बन गया तो मैं अपना सरकारी आवास नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने 6 प्लॉट कब्जा कर उसको एक आलीशान महल बनाया है। ये सब जनता के सामने उजागर हो चुका है। आज की देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने और यहाँ देश की जनता ने देख लिया है कि कौन देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और कौन केवल इस देश की जो आय है, इनकम है, जो जनता के मेहनत मजदूरी से जो यहाँ पर खजाना जाता है, उसको लूटने का कौन काम कर रहा है। आजकल आप लोगों के आशीर्वाद से, यहाँ की जनता की आशीर्वाद से और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज मुझे देश विदेश एक्सटर्नल अफेयर्स ये स्टेट मिनिस्टर के रूप में जाने को मिलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर देश में जहाँ भी मैं जाता हूँ, चाहे वो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हो, यूरोप के कंट्रीज़ हो, अफ्रीका हो, आपका मलेशिया हो, जापान तक के लोग मिले हैं। और हमारे देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था, हमारे देश में किस तरह से हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सरकार को एक और एफिशिएंट ढंग से चलाने के लिए, हर जगह इसकी बड़ाई होती है और हर जगह वो लोग टीम भेजने को तैयार हैं ये चीज़ सीखने के लिए। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है। ये लोग हमारा पेमेंट सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम जानना चाहते हैं, क्योंकि हर साल चीन और यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसओ को मिलाकर जितना डिजिटल पेमेंट होता है, उससे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट हमारे इस हिंदुस्तान में हो रहा है।